दोस्तों, अगर किसी औरत के बारे में सोचना तुम्हारी आदत बन जाए तो समझ लो उस औरत के साथ ये 3 चीज़ें हो रही है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें। माता कामाख्या देवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा चेहरा आ जाता है जो हमारी सोच पर कब्जा कर लेता है। रात को सोते समय वही चेहरा, सुबह उठते ही वही चेहरा और दिन भर बस वही एहसास। हमारा दिमाग बस सिर्फ उसे ही सोचता रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी ही छवि आंखों में बनी रहती हैं। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं कि तुम क्यों उसे सोचते हो, सवाल यह है कि तुम उसे भूल क्यों नहीं पा रहे। क्यों उसका ख्याल तुम्हारी आदत बनता जा रहा है। तो दोस्तों, रिश्तों की गहराई, ऊर्जा विज्ञान और मनोविज्ञान जब तीनों मिलकर एक सच्चाई बताते हैं तो बात समझ में आती है कि किसी औरत को लगातार सोचना कभी भी एक तरफा नहीं होता। हमारा दिमाग किसी इंसान को इतनी देर पकड़कर कभी नहीं रखता जब तक कि उस इंसान की ऊर्जा हमारी ओर वापस लौटकर न आ रही हो। और यहाँ से शुरू होता है असली खेल, असली कहानी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर किसी औरत को सोचना तुम्हारी आदत बन जाए तो उसके साथ 3 घटने वाली घटनाएं होती हैं जिनका असर सीधा तुम्हारे मन पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं वे 3 घटनाएं कौन सी है। पहली घटना, उसके और तुम्हारे बीच टेलीपैथिक कनेक्शन बन चुका है। दोस्तों, यह घटना सबसे गहरी और सबसे रहस्यमय है। जब कोई औरत कई दिनों तक किसी पुरुष को सोचती है तो दोनों के बीच एक ऐसा मानसिक पुल बन जाता है जिसे टेलीपैथिक इमोशनल बॉन्ड कहते हैं। वह तुम्हें याद करती है और तुम बेचैन हो जाते हो। वह तुम्हारे बारे में सोचती है और तुम उसके बारे में सोचने लगते हो। वह तुम्हें याद करती है और तुम्हारे भीतर अचानक खालीपन आने लगता है। वह तुम्हें चाहती है और तुम उसे और गहराई से महसूस करने लगते हो। तो दोस्तों, यह संपर्क इतना मजबूत हो जाता है कि कभी कभी तुम उसके मैसेज करने से पहले ही उसे महसूस कर लेते हो। तुम उसके दुखी होने का पता बिना बताए ही लगा लेते हो। तुम्हें अचानक उसकी खुशबू, आवाज़ या चेहरे की झलक महसूस होती है। तुम दोनों के सपने एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, यह टेलीपैथिक संकेत बताते हैं कि तुम दोनों सिर्फ मन से नहीं, आत्मिक स्तर से जुड़ चुके हो। क्यों इसकी वजह से तुम उसे ज़्यादा सोचते हो? क्योंकि जब मानसिक बंधन बन जाता है तो दिमाग यह तय नहीं कर पाता कि विचार तुम्हारे अपने हैं या फिर उसके। इसलिए तुम उसे याद करते हो क्योंकि वह भी तुम्हें याद कर रही होती हैं। तुम उसे सोचते हो क्योंकि वह तुम्हें अपने मन में बुला रही होती हैं। तुम उसे महसूस करते हो क्योंकि वह तुमसे भावनात्मक दूरी सहन नहीं कर पा रही होती। दोस्तों, टेलीपैथिक कनेक्शन एक बहुत बड़ी सच्चाई है और यह तभी बनता है जब औरत का प्रेम, भावनाएं और जुड़ाव बेहद गहरा हो। निष्कर्ष, तुम्हारी आदत उसकी भावनाओं की प्रतिबिंब है
अगर तुम्हारे दिमाग में कोई औरत दिन रात बनी रहती है तो यह केवल आकर्षण या कल्पना का खेल नहीं है, यह 3 गहरी घटनाओं का नतीजा है। एक, उसकी ऊर्जा तुम्हें खींच रही है। दूसरा, वह तुम्हें अपने मन में जगह दे चुकी है। तीसरा, तुम दोनों के बीच टेलीपैथिक कनेक्शन बन चुका है। तो दूसरी घटना, उसकी ऊर्जा बार बार तुम्हारी ओर लौट रही होती है। दोस्तों, जब कोई औरत किसी पुरुष के बारे में गहराई से सोचती है, चाहती है या भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाती है तो उसकी मानसिक ऊर्जा एक तरह के वाइब्रेशन सिग्नल बनाकर उसी पुरुष की ओर चल पड़ती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में मिरर न्यूरॉन एक्टिवेशन कहा जाता है और आध्यात्मिक भाषा में ऊर्जात्मक खिंचाव। तो दोस्तों, यह ऊर्जा तुम्हें क्यों महसूस होती है? क्योंकि पुरुष का दिमाग औरत की भावनात्मक तरंगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसलिए जब कोई औरत तुम्हें चाहती है, याद करती है या भीतर से तुम्हें पुकारती है तो तुम्हारे मन में बिना कारण बेचैनी होने लगती है। तुम ऐसा सोचते हो कि मैं हर वक्त उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्यों लगता है जैसे वह अभी भी मेरे आसपास है। तो दोस्तों, असल में यह तुम्हारा मन नहीं बोल रहा होता, यह उस औरत की ऊर्जा तुम्हें छू रही होती है। तो कैसे पता चले कि ऊर्जा का खिंचाव असली है? तो उसके बारे में सोचते ही आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम चाहकर भी उसका ध्यान हटाना चाहते हो पर आपका दिमाग नहीं मानता। अचानक उसका नाम सुनाई दे या उसकी बिना वजह याद आ जाए, रात में उसके सपने आने लगे और वो भी खासकर सुबह के समय, तो यह सब संकेत बताते हैं कि तुम्हें जो महसूस हो रहा है वह सिर्फ ख्याल नहीं, एक ऊर्जात्मक संवाद है। औरत की ऊर्जा पुरुषों को क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि औरत की भावनाएं गहरी, शुद्ध और तीव्र होती हैं। औरत जब जुड़ती है तो मन से जुड़ती है और जब पुरुष ऐसे जुड़ाव को प्राप्त करता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में घूमने लगता है। इसलिए अगर तुम किसी औरत को भूल नहीं पा रहे हो तो समझ लो वह औरत भी तुम्हें मन से पुकार रही है। तीसरी घटना, वह तुम्हें अपनी लाइफ में भावनात्मक जगह देने लगी है। दोस्तों, जब कोई औरत किसी पुरुष को मन से स्वीकार करने लगती है तो वह अपने व्यवहार में कुछ सूक्ष्म लेकिन बेहद गहरे बदलाव दिखाने लगती हैं। तो यह बदलाव इतनी गहराई से भेजे जाते हैं कि पुरुष को बिना मिले भी महसूस होने लगते हैं। तुम्हारे उसके बारे में सोचने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वह औरत तुम्हें अपने मन में जगह दे चुकी होती है। तो यह भावनात्मक संकेत कौन से होते हैं? वह औरत तुम्हें लेकर भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो जाती है। तुम्हारी छोटी सी बात भी उसे प्रभावित करती है। वह तुम्हारे बारे में कल्पनाएं करने लगती है। वह तुम्हें खोने के डर में जीना शुरू कर देती है। वह तुम्हारी सीमाओं, आदतों और पसंदों को समझने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, इन भावनाओं का असर सीधे तुम्हारे अवचेतन मन पर पड़ता है। इसी वजह से तुम उसे लगातार सोचते रहते हो। क्यों तुम उसे हर समय महसूस करते हो? क्योंकि औरत की भावनाएं जितनी मजबूत होती है उतनी ही तेज वे पुरुष तक पहुंचती है। उसके मन की बेचैनी, इच्छा और जुड़ाव
यह तुम्हें बिना मिले भी महसूस होने लगते हैं। तो जब तुम्हारी सोच में एक ही औरत लगातार बनी रहती है तो समझ लो वह तुम्हारी भावनाओं में शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों, यह तीनों घटनाएं तभी होती हैं जब वह औरत तुम्हारे प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी हो, और इतनी जुड़ी हुई कि उसकी भावनाएं तुम्हारे मन तक पहुंचने लगी हो। क्यों तुम्हारा मन उसके बिना खाली सा महसूस करता है? जब कोई औरत तुम्हारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ती है तो वह अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर स्थायी रूप से छोड़ देती है। यही कारण है कि तुम्हें उसके बिना जीवन अधूरा लगता है, उसके बिना दिन खाली महसूस होने लगता है। वह बात करे या ना करे, लेकिन तुम हर पल उसे महसूस करते हो। अचानक उसकी याद आकर दिल को हिला देती है। तुम्हारा मूड उसके भावों से जुड़ने लगता है। तो यह सब संयोग नहीं है, यह उस भावनात्मक पुल का परिणाम है जो वह औरत तुम्हारे और अपने बीच बना चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।